हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। फाइनली जो भाई ने कहा था भाई ने कर दिखाया। भाई ने कहा था कि यार कोई जगह ढूंढ कर बताओ, किधर जाए, स्कर्दू जाए, हुंजा जाए, किधर जाए। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि यार हुंजा चलते हैं। एंड लाहौर से मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट कर सका, सही है, क्योंकि पूरे का पूरा सफ़र रात का था, तो अंधेरे में मैं तुम लोगों को क्या दिखाता। अभी सीधा यहाँ पर पहुँचे हैं कोहिस्तान, ठीक है, मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा। अभी चिलास जा रहे हैं, चिलास जाकर पहला स्टे होगा एंड फिर आप लोग को अप टू डेट करेंगे सही से हुंजा पहुँचकर। हम लोगों ने ये KKH लिया है, हाईवे डैम बन रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो हुई हुई है, सड़कें ख़राब है, मुसलसल रोका जा रहा है बार बार यार एक एक घंटे बाद, क्योंकि ये लोग एक और नई रोड बनाना चाह रहे हैं विथ कोलैबोरेशन चाइना के साथ एंड समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, सही है। तो फ़िलहाल यहाँ का व्यू लो आप लोग एंड बाकी का व्लॉग दिखाते हैं यार तुम्हें। भाई कहाँ से आया है, बड़ा ही लंबा रास्ता है एंड दिस इज़ समथिंग रियली ऑसम। मेरे ख्याल से हमारा ये लास्ट है, इसके बाद हमें इंशाल्लाह रास्ता पूरा क्लियर मिलेगा चिलास तक। एंड यार बाबू सर टॉप का रास्ता बेस्ट होता है, ये वाले रास्ते से तो अल्लाह माफ़ करे बहुत ही लंबा है। लाइक लाहौर से फिर हज़ारा मोटरवे से बिशाम और फिर बिशाम से चिलास जाओ और कोहिस्तान बीच में जो आ जाता है वो बहुत हेक्टिक हो गया। मतलब इस पहाड़ों की उस साइड पे कहते हैं बाबू सर टॉप है, हम उसकी बैक साइड से निकल रहे हैं क्योंकि उधर 20-20 फुट बर्फ़ जमी हुई है। सो इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह जब चिलास पहुंचेंगे वहाँ से कुछ कंटिन्यूशन करते हैं, ठीक है। एंड फिर चिलास से हमारा आगे का ट्रिप है, नलतर जाना है, हुंजा जाना है एंड आप लोग को एंजॉय करवाना है अपने साथ साथ। ये मेरे ख्याल से हर 6 महीने बाद में मैं कहीं ना कहीं नॉर्थ में निकला होता हूँ। अभी कोई 3-4 महीने पहले ही होकर आया था मैं स्वात से, इधर उधर से अभी इधर आ गया हूँ। तो खुंजराब वाली साइड पे सुना -14 जा रहा है और आगे 3 दिन बारिश भी है। तो फैमिली के साथ निकले हैं, दोनों पाकिस्तान आए हुए थे, मैंने कहा यार उनको थोड़ा एंजॉय करवा देते हैं, फिर पता नहीं कब चक्कर लगेगा। कीप वॉचिंग गाइस। पुराने ज़माने का किला टाइप लग रहा है बना हुआ, उसके ऊपर जदीद ब्रिज बनाया है। ये है बिशाम और अभी हम लोग हैं रमादा होटल, नाश्ते के लिए यहाँ पे रुके हैं एंड फिर आगे निकल रहे हैं यहाँ से सीधा चिलास में स्टे करेंगे एंड फिर कल अगले दिन हुंजा के लिए निकलेंगे। लाहौर से डायरेक्ट हम शाम आए हैं। वो गाड़ी हमारी गाड़ी पूरा पहाड़ चढ़कर मैं ऊपर तक आ गया। यहाँ पर भी आगे ब्लास्ट किया हुआ है, रोड बना रहे हैं जिसकी वजह से हर थोड़े से 2 किलोमीटर बाद 4 किलोमीटर बाद अभी तक 2 दफ़ा रुकवा चुके हैं, 1.5-2 घंटे के लिए। अभी भी मज़ीद पौना घंटा बाकी है। मैंने कहा तब तक कोई पहाड़ी चढ़ लेते हैं क्योंकि डैम बन रहा है और ये वाली रोड पे मुसलसल लैंड स्लाइडिंग हो रही है, तो वो इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं इस वाली रोड को। इसे कहते हैं देसी फुआरा। ये वाटरफॉल बह रही है, बिल्कुल होटल के नीचे से। यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं चाय नाश्ते के और चाय के लिए, लाइक व्हाट यू से इवनिंग स्नैक यार। बड़ी मुश्किलों से अब जाके रास्ता खुला तो यार चाय आ गई हमारी, सही है, ये पीते हैं और फिर आगे चिलास की तरफ निकलते हैं। इसकी हालत टाइट हुई है बैठे बैठे। थक गए हैं, बड़ा लंबा सफ़र है भाई, बहुत लंबा सफ़र है। यार दाल माश मंगवाई है इनसे
सही है। तो पता है यार, नॉर्थ में जब जाएं यही चीज़ें मिलती हैं हमेशा। पठानों के हाथ की चीज़ें मज़ेदार ही होती हैं। फीकी फीकी है, सही है, नॉट बैड। चिलाउस होटल हम लोग पहुंच गए हैं। आते साथ ही डिनर रेडी है कि पहले कुछ खा लें फिर जाके अंदर सामान वगैरह रखते हैं। हाँ भाई, तो यार चिलास हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली, कोई 20 घंटे की सफ़र के बाद। लाहौर से निकले थे, लाहौर से सीधा बिशाम पहुंचे, वहाँ पर जाकर नाश्ता किया। बिशाम से कोहिस्तान और कोहिस्तान से चिलास। जो कोहिस्तान का रास्ता था इट वाज वेरी हैक्टिक। ओह, रास्ता इतना मुश्किल नहीं था जितना इन्होंने बना दिया था। 2-3 घंटे का स्टॉप आया, ले ओवर आया। क्यों? क्योंकि वो जैसा कि मैंने बताया था, पहाड़ पे वो पता नहीं क्रैकर श्रैकर बम शम क्या क्या मार रहे थे और करते फिर रहे थे, लगे हुए थे। खैर ये सारा कुछ हो गया, चिलास पहुंचे, अभी आकर खाना खाया है, अभी सोने लगा हूँ मैं। बस सुई पड़ी है मेरी, ठीक है। चलो अभी सोते हैं, सुबह यहाँ से उठना है। नलतर का प्लान था लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो नलतर है उससे स्किप कराएं, ठीक है। नलतर की बजाय मैं कह रहा था कि हम लोग वो कर लेते हैं, अल्लाह आपका भला करे, डायरेक्ट हुंजा निकलते हैं। क्योंकि नलतर में जो चेयर लिफ्ट है वो भी ब्लॉक्ड है, ठीक है। प्लस हमारे पास एक छोटा बच्चा है एंड 4 घंटे का सफ़र है, बड़ा टू करके ऊपर जाना है और फिर 4 घंटे तुक करके नीचे आना है। तो मैंने कहा फिर नलतर को एक स्किप कराते हैं, कभी गर्मियाँ होंगी तब चलेंगे। वैसे भी लेक फ्रोज़न होगी और सिर्फ एक ब्लू वाटर ये देखने वाली चीज़, उसके अलावा सारा का सारा कुछ फ्रोज़न है। तो हम लोग चिलास से डायरेक्ट हुंजा के लिए सुबह निकल रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को पता है वैसे ही 3-4 महीने का तो बच्चा है मेरा, उसको लेके मैं नलतर क्या नाम है जो भी है, क्या जाऊँ, फ़ायदा ही नहीं होगा, सही है ना। और ट्रिप में इंक्लूडेड है लेकिन वो कह रहा ड्राइवर के ना स्किप ना करें, एटलीस्ट सिर्फ देख कर ही आ जाए, चक्कर ही लगा रहे। तो मैंने कहा यार 4 घंटे 8 घंटे फ़ायदा नहीं है, थोड़ी एक्सर्शन नहीं चाहिए, थोड़ा रेस्ट भी होना चाहिए, सही बात है कि नहीं। हुंजा निकलता है, हुंजा भी बड़ा खूबसूरत है, सुनने में आ रहा है। तो फिर उधर जाके कुछ रोटी शोटी खाते हैं, उनके एप्रीकॉट केक और वो यॉर्क ग्रिल और वो कोई आंटी हैं जो खाना बना के देती हैं, जाके ट्राई करते हैं। वो लाल पता नहीं क्या नाम है उसका, वो ट्राई करते हैं फिर हैं। चलो अपना ख्याल रखो फिर हैं, यहीं से कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे डे 2। अल्लाह हाफिज़।